मिल्कीपुर का उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 मार्च को जहां वोटिंग है, वहीं 8 मार्च को फैसले आने वाले हैं। और आज खिचड़ी का दिन है और खिचड़ी भोज का कार्यक्रम पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद जी के आवास पर था और उनके सुपुत्र आप हैं अजीत प्रसाद जी, और यहां से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के आप प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने बिना लाग लपेट किए समय से पहले और एक अच्छा टाइमिंग देते हुए प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को घोषित कर दिया है। अजीत प्रसाद जी को विरासत में राजनीति मिली है। इनके पिता जहां 9 बार विधायक, 1 बार सांसद और 6 से 7 बार मंत्री रह चुके हैं, वहीं पर ये लगातार दौड़ा कर रहे हैं और सुबह से इनका इंतजार करते शाम हो गई। आइए इनसे हम बात करते हैं। अजीत सर, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मेरे आवास मिल्कीपुर पे आके आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये आपसे जानना, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा अनुभव है, पिता से आपने राजनीति सीखी है, इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और यहाँ की सम्मानित जनता जनार्दन और श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे सितंबर अक्टूबर में ही समाजवादी पार्टी उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया था। तभी से जो है मैं यहाँ लगा हूँ और ये मिल्कीपुर मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैं यहाँ के सुख दुख में 2008 से ही आता जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। अच्छा, ये इस चुनाव को घोषित होने से पहले ये लग रहा था कि जब 9 विधानसभा के जो चुनाव हो गए हैं उसी के साथ होना था, लेकिन कानूनी में पचड़े में अटक कर रह गया था ये चुनाव। क्या आपको लग रहा था कि प्रत्याशी आपकी पार्टी सपा बनाएगी? देखिए, मुझे शुरू से जानकारी थी कि समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देगी और मुझे चुनाव लड़ाएगी पूरी मजबूती के साथ। और जहां तक आपने प्रश्न किया है कि बहुत पहले ही हमारा टिकट अखिलेश यादव जी ने बुला के मुझे कह दिया था कि आप ही लड़ोगे और आप ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहोगे। अच्छा अजीत सर, आपको अखिलेश जी ने बड़े, चूंकि विरासत में आपको राजनीति मिली है, टिकट देते वक्त तो कुछ मूल मंत्र दिया था आपको? देखिए, विरासत तो नहीं, मेहनत जरूर कह सकते हो। श्री अवधेश प्रसाद जी यहाँ से 9 बार के विधायक और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जो यहाँ से बहुत बड़े अंतर से उन्हें चुना गया और वो सांसद चुने गए। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, उसके बाद लग काम आता है। लोकसभा आप जीते हैं, अयोध्या जीते हैं, जिसकी रीढ़ मानी जाती भारतीय जनता पार्टी का धड़कन मानी जाती है अयोध्या, वो आपने जीत लिया। बहुत लंबी आपकी मित्रों की फेयर लिस्ट है। कितनी बधाइयां आपको मिली थी जब आपके पिता जीते थे? देखिए, इसके लिए तो मैं यहाँ की महान जनता का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी ने जब उन्हें टिकट दिया और प्रत्याशी बनाया, तो यहाँ की महान जनता के आशीर्वाद से वो सबसे बड़ी पंचायत में बैठे और यहाँ की जनता से। चलिए मिल्कीपुर की बात करते हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। करीब 2 दर्जन से अधिक यहाँ कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान को उन्होंने एक चेहरे के रूप में उतार दिया है। उनको किस तरह से देखते हैं आप? ये जानकारी अभी मुझे कुछ घंटे पहले मिली है कि आज 14 तारीख मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उन्होंने जो है प्रत्याशी उतारा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये भी मुझे जानकारी मिली है कि जैसे जो हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है वो हमारे आवास पे हो रहा है ना जी। और जो मुझे जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो शायद दूसरी विधानसभा का है। तो अगर कोई काम पड़ेगा तो क्या यहाँ की सम्मानित जनता रुधौली जाएगी? लेकिन मैं तो यहाँ का लोकल हूं, मैं यहाँ से शुरू से जुड़ा हुआ हूं। तो यहाँ की जनता जनार्दन सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है। आगामी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी बहुत अंतर से जीतेगी। आपकी लड़ाई प्रत्याशी से मानते हैं या पार्टी से मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विकास पर है, सिर्फ और सिर्फ विकास पे है। अखिलेश यादव जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तमाम विकास कार्य इस मिल्कीपुर धरती पे भी किया था। श्री अवधेश प्रसाद जी जब यहाँ पे मिनिस्टर थे और यहाँ की सम्मानित जनता ने उन्हें विधायक बनाया था। इस चुनाव में आपको पिता ने इतने चुनाव जीते हैं तो जाहिर सी बात पिता ने भी कुल मूल मंत्र आपको दिया होगा। तो ऐसे में पिता ने आपको क्या मूल मंत्र दिया कि अजीत तुम इस तरह से मेहनत करो या अजीत इस तरह से जनता में जाओ? देखिए, एक पिता जो है हमेशा आशीर्वाद देता है और अच्छे रास्ते पे चलने की सलाह देता है। उसी तरह जो है श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी मुझे, जैसे अब जब वो विधायक रहे, अभी सांसद है, जैसे वो विकास करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की सुख दुख में रहते हैं, तो वही चीज उन्होंने बताया कि हमेशा चाहे जो एक वोट की कीमत राजा की भी है और एक ही वोट की कीमत रंग की भी है। तो आप किसी से भी मिलो, उसका पैर छुओ, चाहे उसके कपड़े फटे हो, चाहे उसके कपड़े गंदे हो, सबका पैर छुओ, आप सबसे जो है आशीर्वाद लो। तो वही मेरे खून में भी है। मैं सबसे मिलता हूं प्यार मोहब्बत से और सबका पैर छूता हूं, छोटे से
हाथ मिलाता हूं और जो बड़ा होता है उससे मैं पैर छूता आपकी दिनचर्या जान लेते हैं, कितने घंटे सो रहे हैं? आपको लगातार जनता के बीच में देखा जा रहा है, मैं खुद दोपहर से आपका इंतजार कर रहा हूं, लगातार अजीत प्रसाद चलते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को आपने चुनाव से पहले फिट कर लिया था। कितने घंटे चलते हैं, कितने घंटे सोते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? हूं। देखिए, इतना आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो उसमें नींद जो है कोई मतलब नहीं है। वैसे जहां सोने की बात है तो मैं सुबह ही निकल जाता हूं, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कोई टाइम नहीं है। और निकल के जो है इतना प्यार मिलता है कि अगर हम बिना खाए भी निकले तो भूख नहीं लगती है। आपसे एक मजबूत सवाल करते हैं, जीत को लेकर मुस्कान कुछ बता रही है, कुछ कह रही है, प्रत्याशी घोषित होने के पहले से मुस्कान है कि आज ये मुस्कान है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ सम्मानित जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है, और ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज हमारा आपका मकर संक्रांति के दिन इंटरव्यू हो रहा है, आप 8 तारीख को भी यहाँ पे आना और इसी तरह हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे कि मैंने जो बात कही थी आपसे वो सही कही थी। आप अपनी मिल्कीपुर की सम्मानित जनता से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी मिल्कीपुर की सम्मानित जनता से पहले तो उनको बधाई देता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे टिकट हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, अवधेश प्रसाद जी की पार्टी, यहाँ सम्मानित जनता की पार्टी, स्वर्गीय मित्र सेन जी की पार्टी को मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे यहाँ से विधायक चुने और मैं उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। तो ये अजीत प्रसाद थे, वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें 1 से 1.5 महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जनता के बीच में लगातार ये देखे जा रहे हैं। ऐसे में आज खिचड़ी के दिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी दुविधाओं से निकलते हुए अपना गेम खेल दिया है। उन्होंने चंद्रभान पासवान जो जिला पंचायत रह चुके हैं रुदौली से, उनको यहां प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में उनको बहुत गंभीरता से न लेते हुए अपनी लड़ाई ये विकास से बता रहे हैं, और जनता इनको कितना गंभीरता से लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।